पूरा पूरा आल विश्व जितने विचारक हैं, अद्वैतवादी जितने लोग हैं, सबका एक ही है, तुम कुछ नहीं, सब भगवान भरोसे छोड़ दो। इसलिए उनकी मूर्ति माँ दिगंबर जैन धर्म में एक ऐसा है जिसमें मूर्ति को इस मुद्रा में बनाया जाता है कि ये कुछ नहीं करेंगे। पद्मासन मुद्रा, हाथ पे हाथ रखे बैठ के दिखा दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, ना मैं तुम्हें बनाऊंगा, ना मैं तुम्हें मिटाऊंगा, ना वरदान दूंगा, ना अभिशाप दूंगा। खड़गासन मुद्रा में, ये खड़गासन मुद्रा किसी भी संप्रदाय में नहीं मिलेगी, भगवान की किसी में भी नहीं। खड़गासन मुद्रा में भी मूर्ति बनेगी तो या तो आशीर्वाद की बनेगी या कुछ ना कुछ बनेगा, उनके हाथ में कुछ ना कुछ होगा। सभी मूर्तियों को प्रायः देखा, ये मुद्रा कहीं भी नहीं बनाएगी। इसलिए इसको मात जिन मुद्रा कहते हैं, योग मुद्रा कहते हैं। मात हाथ नीचे लटका कर खड़े हो जाने का अर्थ है हम अब कुछ भी नहीं करेंगे, मैं स्थित प्रज्ञ हूं। शास्त्रों में भी, जिनवाणी में भी कहीं कोई भी व्यवस्था नहीं की लेन देन की। बस जैन दर्शन, मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है, तो फिर क्या करें? फिर हम क्यों मंदिर आए, क्यों गुरुओं के पास जाएं, क्यों साथ पढ़ें, क्यों नमोकार मंत्र पढ़ें? नहीं, बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। ये कुछ देंगे लेंगे तो नहीं, ये तुम्हें उंगली पकड़ के चलाएंगे तो नहीं, लेकिन ये रास्ता जरूर दिखा देंगे। ये रास्ता सम्यक है और ये मिथ्या है। सम्यक और मिथ्या की कल्पना किसी के यहां नहीं है। सम्यक और मिथ्या की कल्पना, ये सम्यक है ये मिथ्या है, वहां कोई कल्पना ही नहीं है। क्या सम्यक में मिथ्या, सब ठीक है। मिथ्या शब्द मात्र जैनियों में मिलेगा, सही और गलत रास्ता जैनियों में मिलेगा। सारी दुनिया कहती है कोई रास्ता गलत होता ही नहीं, क्योंकि सब भगवान ने बनाए, सब रास्ते हैं, कोई रास्ता गलत नहीं है, सब रास्ते, क्योंकि वहां तो सब रास्ते भगवान को बनाए और भगवान कभी गलत रास्ता बनाता नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई रास्ते को गलत नहीं किया। ये रास्ता गलत है, ये धर्म गलत है, ये संप्रदाय गलत है, ये विचार गलत है, नहीं। उन्होंने कहा सब सही है, कोई गलत मत कहो, कोई गलत मत सोचो, कुछ नहीं, सब कुछ, सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबकी मंजिल एक है। उनके विचार ऐसा व्यवस्था बनाई गई। तुम किसी को मिथ्या सम्यक मत कहना, क्योंकि सब भगवान के बनाए हुए हैं। किसको किस तरीके से मोक्ष भेजना है वो उनका तरीका है। जैनी को दिगंबर बना के मोक्ष बन रहा है, फलाने को ऐसा भेजना है, उनका तरीका है। भगवान किसको हमें कौन सी वेशभूषा में बुलाना है, कौन सा धर्म करके बुलाना है, वो तरीके। इसलिए कोई मिथ्या नहीं उनके यहाँ, वैनिक मिथ्यात्व नहीं होता। वो कहते सबको मानो, सब मानो, सब एक है, कोई माया अलग मत करो, क्योंकि सब भगवान की बनाई हुई है और भगवान की बनाई हुई वस्तु कभी गलत होती नहीं। इसलिए उनकी कलम सब ठीक है, सब एक है। इसलिए आप देखना अद्वैतवादी के कोई विकल्प नहीं, वो कहीं भी किसी भी रूप में सबको भगवान मानो, वो इनको भी भगवान मानता है, दूसरों सबको कहते सब भगवान की माया है, उनके तरीके। किसी भी अवस्था में मोक्ष है उनके यहाँ। जैनियों में तो बहुत खतरा है, आर्य खंडे हो, आर्य खंड में संगी पंचेंद्री हो, सब दुनिया भर के, उनके यहाँ नहीं, कोई जरूरत नहीं, सबके मोक्ष है। हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, पशु और मनुष्य का कोई भेद नहीं। पशुओं की भी मुक्ति होती है,
पशु पर्याय से मुक्ति होती है। एक गजानन मुक्ति बताई है, पशुओं से सीधा मोक्ष। स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, सब, कोई काय का भेद है, सब भगवान के बनाए हुए हैं। और भगवान की जब बनाई हुई वस्तु है तो भगवान जब चाहे जिस चाहे को अपनी इच्छानुसार वैकुंठ भेज सकते हैं। कोई स्त्री पुरुष का, बालक बूढ़े का कोई भेद नहीं, पापी पुण्यात्मा का भी कोई भेद नहीं, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो मात भगवान के लिए समर्पित हो जाता है तो उसे भी वरदान मिल जाएगा, वो भी पालेगा। कुछ नहीं है। मात एक जैन दर्शन ऐसा है जिस दर्शन ने बिल्कुल अलग व्यवस्था का निर्णय किया, सृष्टि के स्वरूप का। भगवान ने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ करने धरने का त्याग कर दिया है, ना मैं किसी की जिंदगी मिटाऊंगा ना बनाऊंगा। गुरुओं को भी यही कह दिया। तो फिर भगवान मैं आपके पास क्यों आऊं, आना तो पड़ेगा। जैन दर्शन के भगवान कर्तृत्ववाद का जो अधिकारी है वो है नाव का खेवनहारा, गाड़ी को चलाने वाला, तुम्हारी जिंदगी का चलाने वाला। और जैन दर्शन के भगवान और गुरु आल्सो साइन बोर्ड, आल्सो माइल्स स्टोन, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे मील का पत्थर है या साइन बोर्ड है, वो साइन बोर्ड कुछ भी नहीं करता, मात इतना बताता है कि ये रास्ता इधर गया है और रास्ता इधर गया, बस इतना सा है। बताओ इसकी कितनी कीमत है। चलना हमें है, लेकिन ये रास्ता कहाँ गया है ये निर्णय भगवान करेंगे, सम्यक और मिथ्या का। वे साइन बोर्ड बन के खड़े हो जाएंगे, यहाँ जाना है तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाना है तो यहाँ जाएगा, ये मोक्ष का है, ये संसार का है, ये नरक का है, ईश्वर का है, ये साइन बोर्ड से पता चलता है। अज्ञानी कहता है कि साइन बोर्ड ने क्या कहा, क्या किया मेरे साथ। अरे साइन बोर्ड ने तो वो किया है जो कराने वाला भी नहीं कर सकता, भटकने से बचा लिया। गुरु अब तुम जब निर्णय नहीं कर पाओ तो गुरु को इसलिए जाना कि भगवान मैं जिंदगी कैसे जीऊं, मेरे पास धन है, कमाना नहीं सिखाएंगे। दिगंबर जैन गुरु के पास, भगवान के पास कभी धन की कला सीखने मत जाना, वो नहीं सिखाएंगे, उनका त्याग है। हम किसी भक्त को धन कमाना नहीं सिखाएंगे, धन कमाने का रास्ता नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, कोई प्रावधान नहीं है। तुमने कमा लिया है तो फिर बताएंगे कि यदि तुम्हारे पास धन है तो इसका कैसे गमाना। कमाने की कला जैन गुरु के पास नहीं है, गमाना कैसे है इसका महत्व है। कैसे कमाना तुम जानो, कैसे कमाना मेरे पास पूछो। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।